तो किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में देखेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का प्रथम यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर देखेंगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वह लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और यह 2 बार गवर्नर के पद पर रहा। एक बार 1756 से 1758 और नेक्स्ट टाइम जो बना 1760 से 1762 तक। अब पहला जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर देखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यह भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था और यह 1828 से 1834 तक गवर्नर के पद पर रहा। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक और यह 1828 से 1834 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और इन्होंने अपने पद पर गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1834 तक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदला गया था। तो यह किस एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था? 1833 के चार्टर एक्ट में। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बना। और इन्होंने अपने पद पर गवर्नर जनरल के पद पर 1 वर्ष तक काम किया, 1834 से 1835 तक। अब आते हैं हम लोग कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लास्ट गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे। और 1858 का जो एक्ट पारित हुआ तो इसमें गवर्नर जनरल के पद को किसमें बदला गया? तो वाइस राय के रूप में। तो भारत का प्रथम वाइस राय, भारत का प्रथम वाइस राय लॉर्ड कैनिंग है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही रहे। तो इन्होंने 1856 से 58 गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से 1858 और 1858 से 1862 तक इन्होंने वाइसराय के रूप में काम किया और गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। 1856 से 1858 तक काम किया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वाइसराय भी कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, या इसको हम वाइसराय भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जिनका निकनेम जो है वो क्या है? तो राजा जी भी कहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो इनका जो टर्म एंड पीरियड है वो कब से कब तक है अंतिम भारत का गवर्नर जनरल का? तो जून 1948 से जून 1948 से जनवरी 1950 तक। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद जो है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर संवैधानिक प्रमुख के रूप में, संवैधानिक प्रमुख तो गवर्नर जनरल का पद है वह समाप्त कर दिया गया। और संवैधानिक प्रमुख, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको बनाया गया? तो राष्ट्रपति को बनाया गया, राष्ट्रपति को बनाया गया। इसे हम आगे के क्लास में देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति ने 24 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण किया और इसको संविधान सभा ने गवर्नर जनरल के पद को कन्वर्ट किया, किसमें? तो प्रेसिडेंट के रूप में कन्वर्ट किया। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संविधान निर्माण के बारे में पढ़ाएंगे। और संविधान निर्माण से पहले दो चार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड को समझ लेते हैं।